नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी की परीक्षाएं, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में जो जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, जिनका लेवल काफ़ी हार्ड था, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी अगर करनी है तो लेवल क्या होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर है और ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए निर्धारित किया गया था। तो पूरा जो पेपर था ये 2.5 घंटे का पेपर था। आप यहाँ देख सकते हैं 2.5 घंटे का ये पेपर है और इसमें जो मैक्सिमम मार्क था वो 150 था। शुरू के 8 प्रश्न जो दिए गए थे ये इंग्लिश लैंग्वेज से थे। इसके बाद बाकी जो 22 प्रश्न हैं ये आपकी हिंदी लैंग्वेज से हैं। जो लोग हिंदी नहीं जानते, जो लोग हिंदी नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऑप्शन भी दिए गए थे। यहाँ पर उर्दू भी था, ये हिंदी का विकल्प था अगर आप हिंदी नहीं करना चाहते। और इसके बाद बंगाली भी यहाँ पर एक विकल्प रूप में मौजूद था, तो बंगाली से भी यहाँ पर 22 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद 40 प्रश्न आपके आए थे स्टैटिक जीके के। तो ये जो जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे और प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि करंट अफेयर को मैंने एक अलग वीडियो में कवर करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को एक साथ लेकर चल रहे हैं जनरल स्टडीज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 70 तक, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 70 तक जो प्रश्न हैं वो सामान्य अध्ययन पर आधारित हैं। तो फटाफट करेंगे कवर, चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स ने 1874 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो इसका विकल्प ऑप्शन बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, देखो मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ूंगा। निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील ऑक्साइड। तो सामान्य अध्ययन का यह प्रश्न काफ़ी दिलचस्प था। आप लोग जानते हैं कि FeO इसको क्या कहेंगे आप? फेरिक ऑक्साइड की फेरस ऑक्साइड? इसे कहेंगे फेरस ऑक्साइड। ये जल में अघुलनशील होता है, ठीक है। तो यह जल में अघुलनशील है। जबकि देखा जाए तो CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे बुझा चूना भी कहते हैं। तो जल में यह घुलनशील है और प्रक्रिया करके क्या बनाता है? जल से प्रक्रिया करता है तो बनाता है CaOH। और ZnO जिंक ऑक्साइड, तो ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, मतलब ये फेरस ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों जल में नहीं घुलेंगे, घुलेगा तो केवल ऑप्शन बी। तो यही आपका उत्तर था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या था कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। दोनों के द्वारा जो राशि दी गई वो कितनी है? 975 रुपये है। अब इसमें जो 975 है, इसमें 125 रुपये अधिक दिए गए हैं। तो अगर आप इसको घटा देंगे तो आपका जो उत्तर बनेगा ये कितना बन जाएगा? 850 आ जाएगा। और फिर बराबर बांट दीजिए तो ये आएगा 425। ऑप्शन बी इसका उत्तर था। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि वो विजयी तो 1939 में भी हुए थे त्रिपुरी वाले में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये महाकाली नदी या फिर काली नदी। इसका उत्तर था ऑप्शन सी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो देखो इसकी जो घोषणा होगी वो हर साल की जाएगी 11 मई को। 11 मई जो कि होता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और ये जो समारोह होगा, यानी कि जिस समारोह में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ये होगा 23 अगस्त को, जो कि होगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न है समारोह के बारे में हो रहा है, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और प्रश्न है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो जो सांस प्रक्रिया होती है ना, ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, गलत है। ऊर्जा स्रावित होती है और एडीपी के रूप में भंडारित होती है, गलत है। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर जो आपका एटीपी है इसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आता है, इसको क्या कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा सा इसको आप लोग हल करिएगा। और देखो कुछ प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा, कुछ प्रश्न नहीं करवाऊंगा, कुछ प्रश्न मैं आपको अलग से करवाऊंगा, बिकॉज ऑफ टाइम थोड़ा कम है ना, तो वीडियो को लंबा करना नहीं है। अब यहाँ पर 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो एनआईए का प्रमुख बनाया गया था। अब एनआईए तो इसमें है नहीं, तो इसमें उत्तर बनेगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, मैग्नीज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग जो होता है वो बैटरी उत्पादन में होता है, जो ड्राई सेल्स होती हैं उसमें बनता है, उसमें लगता है मैग्नीज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने भेजे थे। तो आपको याद होगा सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने केंद्रीय असेंबली में। अच्छा एक प्रश्न और भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि केंद्रीय असेंबली की जो घटना हुई थी, केंद्रीय असेंबली बम कांड के नाम से जाना जाता है इसे, ये कब घटित हुई थी। तो ये घटित हुई थी 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है। कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, कौन सा अंग। तो सेरेबलम, जिसे आप कहते हैं छोटा मस्तिष्क, तो ये शरीर के अंग के संतुलन में काम आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है कि 0.03125 टू द पावर -2/5 का मान आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या पूछ रहे हैं, 0.03125। अब इसको आप दशमलव से हटाना चाहेंगे तो 1 के बाद 5 जीरो लगा दीजिए, दशमलव दोनों से हट जाएगा। और इसके बाद क्योंकि -2/5 है तो उल्टा कर देंगे आप, मतलब इसे कैसे लिखेंगे आप, 3 4 5 और 31 25। अब इसका पावर आ जाएगा, ये 2/5 था माइनस में, -2/5, तो ये हो जाएगा 5/2। और इसके बाद यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 10 पे घाते 5 कर लीजिए और 5 पे घाते 5 कर लीजिए, फिर 5/2 हो जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 100/25, इसकी वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। हमारे शरीर में जो मलेरिया परजीवी होता है, पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट का भंडारण होता है, सबसे पहले वो कहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले वो जाता है लीवर में, ठीक है। लीवर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो पेट, प्लीहा और यकृत दिया गया है, तो बहुत सारे लोग लीवर ही नहीं जानते। लीवर का मतलब होता है सी, मतलब जो यकृत होता है इसको लीवर कहते हैं। लीवर समझ में आता है, यकृत समझ में नहीं आता है। कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन भी हैं, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर भी हैं। अब इनमें एक नाम और है, क्या नाम है उनका, देखो ये हैं आपके पीबी नायर का मतलब हो गया ना प्रशांत बालकृष्णन नायर, इसके बाद अजीत कृष्णन है, और एक हैं और अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, उनका नाम नहीं है। तो ये सभी लोग तो शामिल हैं, तो मतलब क्या कह रहे हैं कि उन 4 पायलटों में से नहीं है, तो इसमें से कोई मतलब ऑप्शन ही होगा, उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि जो विकल्प दिए गए हैं सभी लोग इसमें शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। प्रश्न था कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में स्थान 133वां है। देखो प्रश्न में आपको यहाँ पर उत्तर क्योंकि दे रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको आंसर देना हो तो यकीन मानिए कि पहली बार में तो मतलब कंसंट्रेशन बनाने में ही काफ़ी मुश्किल होगी, ठीक है, कितना भी आपने पढ़ा हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार जो काम मुख्य है उस पर समय ज़्यादा दीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो देखो क्या हुआ था ना कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद में कुल 29 सदस्य चुने गए थे, और इसमें राय बहादुर सतीश चंद्र को जो है ये विधान परिषद का प्रथम निर्वाचित सभापति चुना गया था, तो विकल्प इसका ऑप्शन ए है।
सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया था किसको? वाहिदा रहमान को। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि यदि 1/5 बीघा 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 टू दी पावर x पे घात x का मान कितना होगा? तो देखो ये बड़ा आसान था। 1/5 पे घात 3x दिया गया था। इसको आप ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप क्या करेंगे, अगर दशमलव हटाना है तो 0.0008 था, इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये बन जाएगा आपका 8/1000। इसको अगर आप घात में बदलें तो 2 पे घाते क्या बदलेगा यहाँ पे? 2 पे घाते 3/10 पे घाते 3 हो जाएगा आपका। 2 पे घात 3/10 पे घात 3। अब यहाँ पर 3 मतलब 3 ले सकते हैं आप ऊपर ऊपर। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जब फिर आप इसे सरल करेंगे तो 1/5 में आएगा ये। तो 1/5 पे घात 3x बराबर 1/5 पे घात 3। 3x बराबर 3 मान लेंगे, घात इसका कंपेयर कर लेंगे। x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब देखो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जल्दी बता रहा हूँ, तो इस पर एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे प्रश्नों को डिटेल में। लेकिन जब आप कहेंगे तभी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग देखेंगे नहीं तो मेहनत बेकार जाती है ना, इसलिए। दो संख्याओं का अनुपात 14:25x है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? 14x - 25x लिख लेंगे। इनका जो अंतर आ रहा है ये 264 आ रहा है। डिफरेंस लेंगे आप, ये बनेगा आपका 11x बराबर 264 बनेगा। x की वैल्यू अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सबसे छोटी संख्या 14x वाली होगी, इसमें जब आप x की वैल्यू रखेंगे आएगा 336। ठीक है। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया था। तो पूछ रहे हैं कि इमरान खान का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? क्रिकेट बैट था, क्रिकेट बैट। ठीक है, ध्यान दिया करिए हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में क्या घट रहा है। जैसे कि इस समय आपका जो बांग्लादेश है ये काफ़ी चर्चित है, तो वहाँ पर कौन क्या कर रहा है ये ध्यान दीजिएगा। 1-2 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन हुआ था 1968 में, तो इसका भी देखो उत्तर ऑप्शन सी था। लेकिन प्रश्न देखो, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो अफ्रीकी सम्मेलन हुआ था, प्रश्न रेयर में आता है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो इंटरनेट से उठाए जा रहे हैं। आप 2-4 वेबसाइट्स हैं उसको देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा आप लोग कभी कभी समय मिले तो देखा करिए। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो भैया सिंचाई के लिए, सिंचाई में खूब पानी बहाया जाता है। बिहार दिवस होता है 22 मार्च को, आपको पता ही है। और 1912 में जो बिहार था ये बंगाल से अलग किया गया था, तो इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प बी इसका उत्तर है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना कब हुई थी? तो देखो CSP की स्थापना कब हुई थी? ये 1934 में हुई थी। ठीक है, ध्यान देना कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन 22-23 अक्टूबर 1934 को किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि x पे घाते 4 धन y पे घाते 4 बराबर 17 x धन y, तो ये देखो बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, लगा लेंगे आप। कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा? तो यहाँ पर 7500 का दुगना मतलब ब्याज, मूलधन 7500 है तो ब्याज भी आपको कितना मिल जाएगा? 7500 ही मिलेगा, तभी तो दुगना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय होता है बटा 100 होता है। वैल्यू आपको पुट कर देना है। 7500 ये ब्याज हो गया, 7500 आपका मूलधन हो गया, दर दे रहे हैं 8% का, समय आपको पता करना है बटा 100 कर देंगे। इसको हल करेंगे, टी की वैल्यू आएगी 12.5 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं। प्रश्न है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको आप क्या कहेंगे? COP29 कहेंगे, इसका आयोजन होगा बाकू अजरबैजान में। और COP28 का आयोजन 2023 में कहाँ पर हुआ था? UAE में हुआ था। ये COP28 के बारे में विकल्प ए का उत्तर होगा, और 29 वाला होगा बाकू अजरबैजान में। ठीक है, और कौन सा कोलाइड नहीं है? कोलाइड क्या होता है? देखो कोलाइड जो सरलता से जल में नहीं घुलते हैं और घुलने पर
समांग विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कोलायड। तो इसमें जो धुआं है ये भी कोलायड है, ठीक है। धुआं क्या है? धुआं कोलायड है, एरोसोल कोलायड है। और रक्त जो है ये भी कोलायड है, ये सोल कोलायड है। लेकिन सिरका जो है ये कोलायड नहीं है, तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए सिरका, ठीक है। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला देश बना है? तो ये आपका फ्रांस बना है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो कुल 70 प्रश्न हैं। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बाकी 10 प्रश्न हैं तो उसके लिए भी पेशेंस बनाइए और देखिए कि प्रश्न किस प्रकार से बदल रहे हैं। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी जो पौधे होते हैं जिधर प्रकाश मिलता है उधर की तरफ ही झुक जाते हैं। तो पूछ रहा है क्यों झुकते हैं ये पौधे, यहाँ पर क्यों झुकते हैं? तो क्या होता है ना, बेसिक इसका ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण। और ये क्या होता है, मूलाग्र जो होता है ना उस पर ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है अधिक होती है, तो ये झुक जाते हैं प्रकाश की ओर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। एक कमरा 8 मीटर लंबा है, लंबाई 8 मीटर है, 6 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा है। तो पहले कमरे में रखे जाने वाला सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी? तो देखो क्या है ना कि ये 8 मीटर हो जाएगा लंबाई, और इसके बाद ये 6 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आएगा आपका 10 मीटर। अब देखो यहाँ पर जो ऊंचाई है ना ये भी 10 मीटर है। तो आप जो खंभा रखेंगे कमरे में ऐसे तो रखेंगे, ठीक है, विकर्ण के रूप में। तो यही आपको पता करना था। अब ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, दोनों का आप करेंगे 100 धन 100 आ जाएगा और फिर निकालेंगे तो आएगा 100 करनी में 2 मीटर। विकल्प सी इसका करेक्ट है। सीधे सीधे जो सवाल है ये पाइथागोरस प्रमेय का है। नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी बताया गया है? तो पोखरा को, विकल्प ए इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुरैना मध्य प्रदेश में, विकल्प सी सही है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? अब प्रश्न बड़ा सा अजीब लग रहा है, आओ अंग्रेजी में देखते हैं इसको। प्रश्न पूछ रहे हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी विद द ओपनिंग ऑफ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इन मार्च 1836। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, मार्च 1836 में जब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी खुली थी तो उसी समय भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय था वो भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बाकी बस वीडियो समाप्त होने वाला है, घबराइए मत। तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन आया था कब? आया तो था 1929 में, एग्जैक्टली 28 में आ गया था, लेकिन इसका जो गठन हुआ था तो ये 1927 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि गठन पूछ रहा है तो 27 में हुआ था। 8 नवंबर 27 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ, ज्वारी और तरंग ऊर्जा के लिए जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर सिचुएशन सबसे बढ़िया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 68 आ गया है, घबराओ मत। कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस? ये आपका उत्तर बनेगा टार्च बल्ब, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये देखो अंतिम प्रश्न है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा और यूरेनियम। तो यहाँ पर यूरेनियम तो है नहीं, तो तांबा दिया गया है, तो विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। बाकी जो प्रश्न हैं यहाँ पर वो सब्जेक्ट पर आधारित थे, तो उनको तो हम यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छा हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी पेपर हुए हैं उसमें ख़ास तौर से जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसको हम यहाँ पर बारी बारी से कवर करेंगे। तो चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।